हेलो एवरीवन। तो थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे वीडियो किस रिलेटेड है। तो बहुत लोगों की क्वेरीज मिली थी, क्योंकि ज्यादातर टाइम क्या होता है ना, लोग सिर्फ ऑप्शन बाइंग ऑप्शन बाइंग ऑप्शन बाइंग यही सोचते हैं। उसके अलावा बाकी चीजों की तरफ फोकस ही नहीं कर पाते। और आपको भी पता है, ऑप्शन बाइंग में आप डेली बाइंग करें तो डेली पैसा आना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नहीं कि बाइंग से पैसा नहीं बनता, डेफिनेटली बनता है बाइंग से पैसा, बट होता क्या है, आपको जैसे डीके हो गया, मार्केट साइडवेज हो गया, तो आपको उसमें लॉस होता है। तो ऑप्शन बायर क्या करता है, स्टॉप लॉस एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, तो इसकी वजह से वो आधा प्रीमियम खत्म हो जाता है। आधा प्रीमियम खत्म होने के बाद हमारा माइंडसेट क्या होता है, चलो 5,000 तो लगाए थे, 2,000 का लॉस आ गया, 2,000 बचा, अभी क्यों 2,000 निकालने, इससे बेटर है रिकवर हो जाएगा, अदरवाइज 2,000 जीरो हो जाएगा। ये हमारा माइंडसेट होता है। इवन इनिशियली मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा हुआ है कि चलो अभी 1,000 तो बचा है, कैपिटल क्यों निकालना 1,000, उसमें कभी कभी 1,000 जीरो भी होता था, कभी कभी पूरा कैपिटल रिकवर भी हो जाता था। तो बट ज्यादातर टाइम क्या होता है, ऑप्शन डिके होता है, उसमें आपको भी पता है टाइम वैल्यू होती है। तो जैसे स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम कैश में होल्डिंग करते हैं। आप फ्यूचर में भी काम कर सकते हैं, आप उसमें ऑप्शन में भी काम कर सकते हैं, बट अगेन वहां पे आपकी रिस्क आती है। तो लाइक अभी वो ट्रेड एफएनओ में होगा तो हम एफएनओ में जाते हैं, नॉन एफएनओ तो हम लोग कैश में जाते हैं। मतलब जिनके पास कैपिटल है, जैसे कि 10-20 हजार भी कैपिटल है ना, 10 to 20,000 का भी आपका कैपिटल है, आप स्टार्ट कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्लोली स्लोली कैपिटल इंक्रीज होता है। जैसे कि हमारे मराठी में एक कहावत है, थेंबे थेंबे तळे साचे। उसका मीनिंग क्या होता है कि एक एक पानी की बूंद से पूरा बॉटल या मटका फुल हो सकता है। अभी हमारा माइंडसेट क्या है, हमें एक साथ ही पूरा मटका फिल करना है। तो हमारे मराठी में जैसे मैंने कहावत की बात की, थेंबे थेंबे तळे साचे, मीन्स एक एक ड्रॉप से हम मटका फिल कर सकते हैं। शायद उसको टाइम जाएगा, बट वो मटका डेफिनेटली फिल ही हो जाएगा या फुल ही होने वाला है। तो हम पूरा ही मटका एक साथ फुल करने के लिए चले गए, मतलब लाइक क्या, एक ही दिन में हमें बहुत बड़ा कैपिटल ग्रो करना, एक ही दिन में हमें ज्यादा रिटर्न चाहिए, या एक ही महीने में हमें हमारा कैपिटल डबल करना है, तो ये पॉसिबल नहीं। तो इस माइंडसेट के वजह से हमें ज्यादातर लॉसेस होते हैं। अभी आप किसी को भी फॉलो करो, किसी की भी वीडियोस देखो, उसको तुरंत प्रॉफिट नहीं आया होगा, उसके पीछे उसकी बहुत सालों की मेहनत होती है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उसके बाद उसको ज्यादा प्रॉफिट्स आना स्टार्ट होते हैं। अभी जैसे कि डिपेंड आप क्या करते हो, तुरंत वो चीजें फॉलो करते, तो हमेशा उसका बैकग्राउंड चेक करो। एक रील की वजह से, एक वीडियो की वजह से इंप्रेस मत होना कभी भी। एनीवे ये तो बाकी लोगों का माइंडसेट होगा, जैसे कि मैं भी खुद वैसे ही करती थी, इसलिए मैं ये वीडियो में डिस्कस करी। तो अभी वीडियो का आपने थंबनेल तो देख ही लिया। इतना क्यों डिस्कस करी, क्योंकि ज्यादातर रिटेलर ट्रेडर पैसे लूज कर रहे हैं, एंड इसलिए मुझे सब चीजें एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें सब कुछ पता है, बट तभी भी हम लोग वो चीजें अप्लाई नहीं कर पा रहे, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली। अभी जैसे कि मैंने फ्राइडे के दिन एक स्विंग का ट्रेड लिया था, ठीक है। फ्राइडे के दिन एक मैंने स्विंग का ट्रेड लिया था, बीच में तो सैटरडे संडे थे, तो मैं जस्ट ट्रेडिंग के ही डे काउंट करने वाली। 2 दिन के अंदर मुझे मेरा, मैंने ऑलमोस्ट 2 लाख प्लस कैपिटल यूटिलाइज किया था। स्क्रीन के ऊपर आगे आपको कैपिटल वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। तो 2 लाख के कैपिटल के ऊपर मैंने ऑलमोस्ट 50,000 आज के दिन बुक कर लिया। अभी अलग अलग ट्रेड थे, पहले ट्रेड के लॉजिक। वीडियो बनाने का वही एक मतलब है, ज्यादातर लोगों के 2 दिन के अंदर मुझे इतने मैसेज आए ना कि हम लोग ऑप्शन में इतने लूज करके बैठे, हमें इक्विटी स्टार्ट करना है। हमने ऑप्शन में बहुत ज्यादा लूज करके रखा है। आप ऑप्शन हेजिंग भी करते हो, आप ऑप्शन सेलिंग भी करते हो, आप ज्यादातर स्विंग भी करते हो। तो आप स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते, या आप स्टॉक कैसे पिक करते। तो सबसे पहले मैं तो मैन्युअली स्टॉक सिलेक्शन करती हूँ, बट तभी भी मैंने एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाल के रखा है जो आप इनिशियली फॉलो कर सकते हैं। मैं खुद मैन्युअली ही स्टॉक सिलेक्शन करती हूँ, बट आपको तभी भी कुछ हेल्प चाहिए तो यूट्यूब के ऊपर मैंने एक लास्ट वीक की एक वीडियो अपलोड किया, हाउ टू पिक स्टॉक, या हाउ टू मतलब स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते, एक वीडियो, इवन शॉर्ट वीडियो भी एंड बड़ा वीडियो भी। तो आप वो जाके चेक कर सकते हो, उसमें सब कुछ चीजें मैंने मेंशन करके रखी। थोड़े दिन के लिए आप वो फॉलो करो, बाद में फिर आप प्राइस एक्शन फॉलो कर सकते हो। अभी आप मेरे टेलीग्राम के ऊपर हो गए तो ज्यादातर मैं वहां पे स्टॉक ही देती हूँ। मैंने वहां पे इवन मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज देती हूँ, बट उसके पीछे क्या रीजन होता है कभी किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि प्राइस एक्शन हम लोगों का वीक है। इस वीडियो में वो भी पार्ट में डिस्कस करने वाली हूँ कि एग्जैक्टली मैंने ट्रेड लेने के मेरे लॉजिक क्या थे। आगे जब भी मैं ट्रेड लूंगी ना, मैं कोशिश करूंगी उसका वीडियो क्रिएट करूं, क्योंकि मैं शॉर्ट ही वीडियो क्रिएट करती हूँ ना, शॉर्ट वीडियो में पूरा प्रोसेस नहीं एक्सप्लेन हो पाता। तो आगे से मैं कोशिश करूंगी जब भी मेरे पास टाइम है तो मैं उस वीडियो के लॉजिक आपके सामने एक्सप्लेन कर दूँ। अभी आपके सामने पीएनएल भी, आप स्टॉक का पीएनएल है, आप
के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, या आप मेरे इंस्टा हैंडल के ऊपर, इंस्टा पेज को मेरे फॉलो करते होगे साइट में, यहाँ पे आपको ऊपर स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा इंस्टा आईडी दिख जाएगा। ओरिजिनल आईडी है, बाकी तो बहुत ज्यादा फेक है, आपसे पैसे मांगेंगे, मैं कभी भी किसी से पैसे नहीं मांगती। एंड मेरा टेलीग्राम भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी डाला है सब कुछ, इवन मेरे इंस्टा के ऊपर भी आपको आज के दिन मेरा एफएनओ का वेरीफाई पीएनएल भी देखने के लिए मिला होगा। उसमें मैंने मेरी एक्यूरेसी बताई, मेरा प्रॉफिट प्लीज मैं वही बताऊं कि मैंने कितना 7 लाख कमा के रखा, 8 लाख कमा के रखा, वो प्लीज मत देखो। वो मे बी 8 दिन के बाद जीरो भी हो सकता है, ठीक है। पहले समझना क्या है कि आपको किसी का प्रॉफिट नहीं देखना है। जैसे कि मैंने मेरे पीएनएल में वेरीफाई में क्या दिखा है, 7 लाख का मैंने प्रॉफिट दिखा है, या 8 लाख का समथिंग कुछ प्रॉफिट दिखा, बट वो सिर्फ ऑप्शन बाइंग से नहीं आए, उस ऑप्शन सेलिंग भी उसके अंदर ऑप्शन हेजिंग भी है। उसमें 50% ऑप्शन सेलिंग एंड हेजिंग का, एंड 50% बाइंग का है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा बाइंग का है पूरा हेजिंग का। एंड उसमें कुछ ट्रेड फ्यूचर हेजिंग वाले भी थे, तो फ्यूचर हेजिंग में थोड़ा ज्यादा गेन मिलता है। तो वो 3 महीने का अगस्त का मैंने, अगस्त से मेरा वो पीएनएल वहां पे शो किया है वेरीफाई। आपने अभी तक मेरा व्हाट्सअप नंबर सेव नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, क्योंकि ज्यादातर इन्फॉर्मेशन मैं वही ज्यादा प्रोवाइड करती हूँ, वो चीज इजीली अपडेट हो जाती है। तो जैसे कि मैंने बात किया कि मेरा पीएनएल मत देखिए, मेरा प्रॉफिट मत देखिए, उसमें ना मैंने वो बॉक्स आते हैं, जैसे अपस्टॉक नहीं प्रोवाइड करता बट जीरोदा प्रोवाइड करता। तो वहां पे आपने देख, वहां पे जस्ट आपको जाके देखना है, जितना भी 3-4 महीने का मैंने पीएनएल डाल के रखा, आई थिंक 4 महीने का पीएनएल है वहां पे। 4 महीने में मैंने कितने बार स्टॉप लॉस हिट किए, या कितने बार मैंने लॉस एक्सेप्ट किया, या कितने बार लॉस बुक किया, आप खुद जाके देखिए। 1 महीने में एक एक स्टॉप लॉस हिट हुए। लोगों को ये चीज झूठ लगती है या फेक लगती है, लिटरली बताओगी, या फ्रॉड लगती। हर बंदा फेक या फ्रॉड नहीं होता है, क्योंकि आप दूसरों को देख के जज नहीं कर सकते। इसलिए मैंने क्या बोला, मेरा प्रॉफिट मत देखिए मैं कितने पैसे कमा रहे, क्योंकि मैं कितने भी कमाती तो आपको नहीं मिलने वाले वो। बट उसके पीछे के रीजन क्या है, जैसे कि इतनी एक्यूरेसी आने के लिए मैंने बहुत सालों तक मेहनत की, ऐसे तो मेरी एक्यूरेसी नहीं आई। तो आप वो चीज देख लीजिए, मेरा स्टेटस भी लगा है, मेरा इंस्टा के ऊपर आपको स्टोरी भी देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे पीएनएल नहीं दिखाना है, क्योंकि वो पीएनएल दिखाने की वजह से क्या होता है, लोग डायरेक्ट आते ट्रेड करते। अभी ये पीएनएल क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि इक्विटी का पीएनएल है, एफएनओ का नहीं, इसलिए मैंने एफएनओ का पीएनएल यहाँ पे नहीं दिखा। और आपको देखना भी तो आप इंस्टा के ऊपर जाके देख लीजिए। तो यहाँ पे और वेरीफाई पीएनएल है वहां पे। अपस्टॉक का वेरीफाई अभी तक मुझे पता नहीं कैसे निकालते, नहीं तो मैं अपस्टॉक का भी वेरीफाई अपलोड कर दूंगी। आपको पता होगा तो आप मुझे बता दीजिए मेरे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर, अपस्टॉक का पीएनएल कैसे निकालना है वेरीफाई, मैं वो भी निकाल दूंगी। मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा प्रॉफिट है, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। तो सिंपल यहाँ पे क्या है, इक्विटी यहाँ पे मेंशन है, तो आप देख सकते हैं इक्विटी में मैंने कितना, जैसे कि यहाँ पे आपको आपके सामने डेट भी 7, एग्जैक्टली मैंने वही डेट ली, 7 सितंबर टू 7 नवंबर, जो कंप्लीट आज के दिन 2 महीने हुए। अभी आज का जो मेरा ट्रेडिंग का 50,000 का प्रॉफिट इसके अंदर नहीं आया, क्योंकि आपको भी पता है वो कल के दिन ऐड हो जाएगा। तो कल के दिन मेरा स्टेटमेंट चेंज होके ऑलमोस्ट में, ऑलमोस्ट वर्ड यूज करें, 3 लाख के नियर हम लोग कल चले जाएगा। बट तभी भी आज के डेट में ये वीडियो बना रही हूँ 7 नवंबर को। तो 7 नवंबर को मैंने 50,000 प्लस अमाउंट आज के दिन बुक की, वो इसके अंदर ऐड नहीं। तो मैंने कितना कमा लिया यहाँ पे, 2,27,000 यहाँ पे अर्न कर लिया, सिर्फ इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या, 3 दिन होल्डिंग, 4 दिन होल्डिंग, 5 दिन होल्डिंग, या 3% का स्टॉप लॉस एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे आप टोटल नेट प्रॉफिट मेरा 2,05,000 का है। तो मतलब स्विंग ट्रेडिंग से 2 महीने में इतने पैसे आते। दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में होगा, कैपिटल कितने। अभी मार्केट भी ट्रेंडिंग है, आपको भी पता है, मार्केट लास्ट 2 महीने पहले बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग था, इवन अभी भी ट्रेंडिंग है। तो ऑलमोस्ट ये सब ट्रेड के लिए क्या है, जैसे कि मैं 3 लाख का मैक्स कैपिटल हमेशा यूज करती हूँ इस अकाउंट के ऊपर। एक का प्रॉफिट बुक करना, दूसरा ट्रेड लेना, दूसरे का प्रॉफिट बुक करना, तीसरा ट्रेड लेना। मतलब ऐसा कभी भी नहीं मैं 10 ट्रेड एक साथ लेके बैठती हूँ, मैं 3 या 4 ही मैक्स एक टाइम पे ट्रेड लेती हूँ, ठीक है, 3 या 4 ही ट्रेड लेती हूँ मैक्स, इससे ज्यादा मैं ट्रेड नहीं लेती। उसमें होता क्या है, आज के दिन मैंने 50,000 का ट्रेड ले लिया, तो वो 50,000 कल प्रॉफिट बुक कर लिया, वो 50,000 प्लस उसकी जो हमें गेन मिला है, वो गेन मुझे विड्रॉ करना है, वही कैपिटल दूसरे ट्रेड में यूटिलाइज करना है। ऐसा मैं करती हूँ, आप भी कर सकते। 10,000 कैपिटल है, 10,000 के ऊपर एक ट्रेड करो, प्रॉफिट आने के बाद वो बुक करो, नेक्स्ट डे दूसरा ट्रेड करो। ऐसा नहीं कि पूरा एक साथ ही लेके बैठना। हर स्टॉक बढ़ता है, स्टॉक मार्केट में इतने सारे स्टॉक है, हर स्टॉक बढ़ता है, हर स्टॉक हम लोग ले नहीं सकते, पॉसिबल नहीं। जितने गिने चुने स्टॉक है उतने हमें लेना है। जैसे कि मेरे पास कल के लिस्ट में ट्राइडेंट भी था,
उसके बाद आरटीएन पावर भी था, ये बहुत सारे स्टॉक थे मेरे पास, बट मेरा कैपिटल ऑलरेडी स्टॉक में फंसा हुआ था, तो मैं नहीं ले सकती ना न्यू स्टॉक। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं लिया, दूसरे अकाउंट के ऊपर लिया, बट अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं किया उसका। तो आते पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पे आप सिंपल देखोगे, मैंने स्विंग ट्रेडिंग से, या सिर्फ यहाँ पे आप देखोगे इक्विटी मेंशन है, तो इक्विटी से कितने पैसे कमाए आपके सामने। तो अभी मेरे ट्रेडिंग के लॉजिक क्या थे, सबसे पहले आपने स्क्रीन के ऊपर अभी देखा ही होगा मैंने कौन से ट्रेड लिए थे। मैंने सुजलॉन लिया था, जैसे कि यहाँ पे इसमें आज के डेट में अपडेट नहीं है, जैसे कि यहाँ पे हम ऐड करते डेट 7 नहीं सितंबर का आता है क्या, देख लेते, आएगा तो नहीं बट क्रॉस चेक करते हैं, नवंबर तक की देखते हैं, आज के दिन का कुछ प्रॉफिट दिखा रहा है क्या, देखते हैं। ओके, नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट में आज का जो मैंने प्रॉफिट बुक किया अभी तक दिखा रहा नहीं है, कल तक आ जाएगा, मैं कल अपलोड कर दूंगी। एक दिन पहले का देख लेते, आता है क्या। एक दिन पहले तो मैंने कोई प्रॉफिट बुक नहीं किया, तभी भी देखते हैं। ठीक है, 8 दिन पहले की स्टोरी देखते हैं। ओके, फ्राइडे के बाद ही मैंने वो ट्रेड लिया था, तो हम थोड़ा सा 3-4 दिन पहले जाते, अक्टूबर तक जाते। तो क्या करते, 24 अक्टूबर से लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट दिख रहा है, यहाँ पे भी मैंने 3200 समथिंग किसी एक ट्रेड में बुक किए थे। किस ट्रेड में किए थे नीचे दिखेगा भी, तो सुजलॉन में ही बुक किए थे लास्ट वीक। 17 अगस्त को ट्रेड लिया था, 26 को सेल कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन सुजलॉन में वो मुझे प्रॉफिट हुआ था। उस समय मार्केट भी क्रैश होने लगा था, तो मैंने शायद वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद मार्केट क्रैश ही हो रहा था, यस। तो वहां पे मार्केट फॉल होने लगा था अच्छा खासा, तो वहां पे मैंने वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। तो जैसे कि अभी आज का तो नहीं दिख रहा है, तो अभी बट जो ट्रेड मैंने लिए तो यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है। तो जो मैंने ट्रेड लिए उस ट्रेड के पीछे के हम लोग लॉजिक देखेंगे। तो ट्रेड के पीछे के लॉजिक क्या, आप पहले सुजलॉन का चार्ट लगाएं, क्योंकि सुजलॉन में भी हमने ऑलमोस्ट 17,000 आज के दिन बुक किया है। तो सुजलॉन में ट्रेड कब लिया था, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, अभी डेट के अकॉर्डिंग देखते, डेज के अकॉर्डिंग नहीं देखते। तो सुजलॉन क्या हो गया, रिटेस्ट को आ गया, जैसे कि लेवल ब्रेक हो गया। हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल रिटेलर ट्रेडर क्या करते हैं, वो हमेशा इतना स्टॉक बढ़ने के बाद है ना, यहाँ पे एंट्री के लिए चला जाता है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से चार्ट देखिए। रिटेलर ट्रेडर हमेशा इतना मार्केट अप जा रहा है, इतना मार्केट अप जा रहा है, चलो हम यहाँ पे लेते, हम यहाँ पे लेते। आपको हमेशा याद रखना है, आपको यहाँ पे लेना है, हमेशा यहाँ पे लेना है, यहाँ पे कभी भी नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग ट्रैप हो जाते हो, और यहाँ पे मार्केट आने तक आपका पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है, आप एक तो लॉस बुक करके निकल जाते, या मार्केट को रिकवर होने के बाद भी आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते, मतलब होता क्या, हम लोगों का पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है। तो अपन लोगों को क्या करना है, हमेशा याद रखना है यहाँ पे आपको, तो ये डायग्राम यहाँ पे याद रखिए, इस पॉइंट पे आपको ट्रेड प्लान करना है, कभी भी यहाँ पे ट्रेड नहीं प्लान करना है, क्योंकि ये वाली चीज आप यहाँ पे प्लान करोगे ना, यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, ये चीज आपको कोई भी नहीं बताएगा। ट्रेड कहाँ पे प्लान करना है, स्विंग में हमेशा वही होता है, इंट्राडे में तो लेवल के ऊपर हमें काम करना पड़ता है, या सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर काम करना पड़ता है, यहाँ पे भी सपोर्ट ही रेजिस्टेंस अलग कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे मार्केट ने रिटेस्ट किया, मार्केट अप चला गया, यहाँ पे भी देखिए मार्केट ने रिटेस्ट किया, मार्केट अप चले गया, मतलब हमें यहाँ पे ट्रेड लेना, मार्केट रिटेस्ट करके अप चलेगा, फिर से यहाँ पे क्या स्टोरी, मार्केट ने रिटेस्ट किया। अभी यहाँ पे ये 3-4 दिन क्या हुआ था, मार्केट में न्यूज वॉर का सेंटीमेंट था, तो मार्केट अच्छा खासा फॉल भी हो रहा था, इमोशन बेस्ड चल रहा था। तो जैसे कि यहाँ पे रिटेस्ट कंप्लीट होगा, इस दिन फिर मैंने ट्रेड प्लान कर लिया, आज के दिन तक आराम से मैंने प्रॉफिट, अभी पूरा नहीं बुक किया, इसमें जो थोड़े से क्वांटिटी मैंने होल्ड किए, 1000 ही होल्ड किए, ज्यादा नहीं होल्ड किए, बट तभी भी मैंने आज के दिन इसमें 15,000 प्रॉफिट बुक कर लिया। तो आज के दिन इसमें मैंने 15,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया। अभी दूसरे ट्रेड का लॉजिक देख लेते हैं, दूसरा कौन सा, अभी आप बोलोगे यहाँ पे एफएनओ में क्यों ट्रेड नहीं किया, आपको भी पता है सुजलॉन एक नॉन एफएनओ ट्रेड है, इसमें एफएनओ होता है या लाइक फ्यूचर या ऑप्शन, कुछ दोनों भी होते, तो हम लोग फ्यूचर को प्रायोरिटी देते, ऑप्शन को नहीं देते उस समय। तो सेकंड ट्रेड वहां पे मेरा जेपी पावर था। जेपी पावर में जितने भी मेरे बेसिक टू एडवांस बैच के स्टूडेंट है उनको पता है, हम लोगों की पर्सनल स्ट्रेटजी भी अप्लाई हो रही थी, स्विंग ट्रेडिंग की जो भी हमारी स्ट्रेटजी, आप लोगों को मुझे बताना है, जो मेरे बेसिक टू एडवांस बैच के स्टूडेंट है, कि क्या अप्लाई हो रहा था हमारा जेपी पावर में। हमने ऑलरेडी लाइव मार्केट क्लास में डिस्कस भी किया था। अभी जेपी पावर में मैंने क्या किया था, सिंपल ट्रेड प्लान करने के लिए पहले मैंने वर्ड क्या यूज किया, मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी भी अप्लाई हो रही थी, मदर कैंडल वाली, एंड मेरा एक ईएमए का सेटअप है वो भी अप्लाई हो रहा था, एट अ टाइम सब चीजें अप्लाई हो रही थी, मतलब वो ट्रेड मुझे ज्यादा रिटर्न्स देने वाला है, एक चीज मेरे लिए ज्यादा क्लियर थी, इसलिए मैंने वहां पे, बट उस दिन मैंने कितना 67,000 का उसमें बाइंग किया, मुझे थोड़ा सा नीचे आता है क्योंकि सेंटीमेंट थोड़ा वीक था मार्केट का, न्यूज बेस से इमोशन के ऊपर एक्ट कर रहा था मार्केट,
तो इसलिए मैंने कैपिटल पहले इनिशियली कम ही लगा, बट जब मैंने कैपिटल कम ही लगा, बट तो बाद में इंक्रीज होने के बाद में एवरेज नहीं करते बेटे। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सिंपल लेवल ब्रेक हो गया। तो जो ट्रेड मैंने फ्राइडे के दिन लिया था, आप देखोगे यहाँ पे फ्राइडे के दिन एग्जैक्टली मैंने मॉर्निंग में ट्रेड लिया था। मॉर्निंग में आपने शायद मेरा दिवाली की शॉपिंग का एक रील देखा होगा, मैंने वो दिवाली स्पेशली स्टॉक पिक किए थे। तो जेपी पावर मैंने क्या कर लिया, जेपी पावर एंड आर पावर दोनों भी स्टॉक फ्राइडे के दिन लेके रखे। सुजुलॉन उससे पहले लिया था, 2 दिन पहले लिया था, मतलब सुजुलॉन में हमने 3 दिन होल्ड किया है। ट्रेडिंग के दिन मैं काउंट करी, एंड जेपी पावर एंड आर पावर में हमने 2 ही दिन होल्ड किया। फ्राइडे को ट्रेड लिया, उसके बाद बीच में सैटरडे संडे था, मंडे के दिन मतलब कल होल्ड किया, आज के दिन प्रॉफिट बुक किया। तो ट्रेडिंग के 2 सेशंस हमने यहाँ पे होल्ड किए। इवन आपने वहां पे देखा भी होगा ट्रेडिंग 1 डे में, मतलब T1 में आपको शायद वो दिख रहा भी होगा। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पे लेवल्स ब्रेक हो गए, तो उसी दिन लेवल्स ब्रेक होने के बाद मैंने वॉल्यूम्स देख के ट्रेड इनिशिएट कर लिया, क्योंकि एक रेजिस्टेंस था जो ब्रेक हो गया। और आज के दिन एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे हमने प्रॉफिट 85% बुक कर लिया। 15% अभी हमारा प्रॉफिट रिमेनिंग है। 15 या 18% हमने प्रॉफिट रखा है, बट हमने 85% प्रॉफिट ट्रेल करके मतलब बुक ही कर लिया। एंड बाकी का जितना भी छोड़ दिया ना, उसको मैंने 20% स्टॉप लॉस भी ट्रेल करके रखा है। भले स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मुझे 20%। तो हमने यहाँ पे कितना प्रॉफिट बुक कर लिया, तो हमने जेपी पावर में 22,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया और 85% बुक कर लिया। बाकी 3-4 हजार का अभी भी प्रॉफिट रिमेनिंग है, तो वो मैंने एज इट इज वैसे छोड़ दिया। जैसे कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन मैं सोच रही हूँ बुक करोगे, क्योंकि अभी ये स्टॉक 10-10% भी नहीं तो जैसे कि स्टॉक फॉल भी होता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जो हमने 20% के ऊपर ट्रेल करके रखा है। तो सिंपल प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है आप देखेंगे यहाँ पे, एंड वॉल्यूम इंडिकेटर हम लगाते हैं, तो यहाँ पे आप वॉल्यूम देखोगे, इस पॉइंट पे वॉल्यूम कितना इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ था। तो वॉल्यूम प्लस रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, मतलब ये ट्रैप या फेक ब्रेकआउट वाली चीज नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये चीज ट्रैप वाली नहीं थी, क्योंकि आप इस दिन का वॉल्यूम देखो तो वो चीज क्लियर थी। अभी इस दिन का वॉल्यूम था, ठीक है, अच्छा वॉल्यूम था, बट आप देखोगे कहाँ पे, रेजिस्टेंस के नीचे था, मतलब उसकी वैल्यू नहीं होती। तो वॉल्यूम जेन्युइन है या नहीं है, मतलब हम लोग ट्रैप नहीं होने वाले, वो चीज है। अभी कल ऐसा ही हुआ था कि थोड़े से पॉइंट से मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बच गया, नहीं तो मेरे कल के दिन ही स्टॉप लॉस हिट हो जाता, बट थोड़े से पॉइंट से बच गया था। सिंपल रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद इस दिन फ्राइडे के दिन हमने ट्रेड लिया, वॉल्यूम अच्छा का अच्छा था। फिर यहाँ पे हमें कल के दिन भी 18,000 प्लस प्रॉफिट था, आज के दिन हमने 22 इसमें बुक कर लिए। तो सुजुलॉन में हमने 50 बुक कर लिए, यहाँ पे 22 बुक कर लिए। तो आप देखोगे 27,000 का प्रॉफिट यहीं पे। आपको साइट में मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर ऐड करके रखा है, आपको वहां पे चीजें दिख जाएगी कि हर ट्रेड में मैंने कितना कैपिटल यूटिलाइज किया। इसमें जस्ट 64,000 ही मैंने यूटिलाइज किया, सॉरी 67,000 का समथिंग कुछ कैपिटल यूटिलाइज करता है। एंड नेक्स्ट ट्रेड है जो मैंने 50% ही बुक कर लिया, आर पावर, क्योंकि अभी तो कुछ लेवल से नहीं निकला है। रिलायंस पावर या आर पावर, तो रिलायंस पावर के आपके सामने तो लेवल्स ही है। अभी इस ट्रेड में हमने 50% बुक कर लिया, 50% होल्ड है, क्योंकि बाकी सब ने मुंह दे दिया, बट सिर्फ इसी स्टॉक ने नहीं दिया था। तो अगेन ये भी हमने फ्राइडे के दिन ही लेके रखा था। तो फ्राइडे के दिन लेने के बाद यहाँ पे क्या था, स्टॉक इस पॉइंट पे था, ठीक है। हमें क्या एक्सपेक्ट किया था, ए पॉइंट से ऊपर निकल गया, क्योंकि स्टॉक वापस आने के बाद ये जो उसका रेजिस्टेंस था वो ब्रेक करके अप चला गया। तो फ्राइडे के दिन हम वहाँ पे इनिशिएट किया। तो आज के दिन इसमें हमने 8,200 का प्रॉफिट बुक किया, 8,500 अभी भी रिमेनिंग है। तो यहाँ पे मैंने जितने प्रॉफिट बुक किए उसी के कैपिटल लगाए, बाकी सबके नहीं लगाए। तो अभी क्योंकि ए लेवल तक इसका मुझे प्रॉफिट एक्सपेक्ट है, जो 22 की प्राइस दिख रहा है ऑलमोस्ट, तो 22 तक मिल जाएगा। या मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखा है 19.35 को। स्टॉप लॉस हिट भी होता है तभी भी मैंने 8,500 का प्रॉफिट बुक कर लिया। तो आप यहाँ पे देखोगे 8,500 का वहां पे प्रॉफिट बुक कर लिया, तो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे कितना गेन हुआ है, तो 45,500 का हमें यहाँ पे गेन हुआ है। अभी आज के दिन मैंने 50,000 बुक किया, इसकी मैंने बात की वीडियो में। तो आपने देखा होगा टेलीग्राम के ऊपर एक मैंने ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन लगाई थी, जिसमें मुझे 2,000 का प्रॉफिट आ गया। एंड एक मैंने आईसीआईएल जो मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए लिया था, बट उसमें भी मैंने आज के दिन प्रॉफिट बुक कर लिया। बट वो मेरे मिस्टेक हो गई कि मुझे ट्रेल करना चाहिए था, मैंने पूरा ही बुक कर दिया। वहां पे बुक करने का रीजन था जीरोदा, क्योंकि जीरोदा के ऑर्डर ऑटोमेटिक मेरा एग्जीक्यूट होगा, मुझे नहीं पता। इवन मेरे ही साथ नहीं हुआ, मेरे स्टूडेंट के साथ भी हुआ है सेम चीज। तो जीरोदा में कल से प्रॉब्लम चल रहा था, तो जीरोदा में ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। एंड जिसमें मेरी प्राइस, जहां पे मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखा था
मार्केट उस प्राइस को आया भी नहीं, तभी भी आईसीआईएल में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मुझे पता नहीं, मैंने कस्टमर केयर को कॉल करके बहुत ए भी किया, बट ठीक है, अभी वो चीज निकल गई तो उसके लिए हम रिग्रेट नहीं कर सकते। तो उसमें भी हमने 1000 का प्रॉफिट बुक कर लिया था। एंड सीडीएसएल में मैंने 34,000 का बाइंग करके रखा था, तो उसमें भी हमें आज के दिन 3000 का प्रॉफिट मिला। 10% मिला था कैपिटल के ऊपर। तो टोटल मिला के आज के दिन हमें 50,000 का प्रॉफिट मिल चुका है। अभी ये सब ट्रेड के पीछे आपने देखा होगा 2 या 3 या मैक्स 4 दिन ही होल्डिंग है, इससे ज्यादा होल्डिंग नहीं। आईसीआईएल भी मेरा फ्राइडे के दिन ही बाइंग था। दिवाली की रील आपने देखी होगी, तो उस रील में मैंने वो स्टॉक मेंशन भी किया था। तो इस सब स्टॉक मैंने 2 या 3 दिन पहले लिए थे, सब फ्राइडे या थर्सडे को लेके रखे थे। ज्यादा होल्डिंग नहीं, सिर्फ आपका राइट सिलेक्शन होना चाहिए एंड आपका प्राइस एक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे मैंने पूरा प्राइस एक्शन ही फॉलो किया। जैसे कि यहाँ पे कल के दिन हमने ट्रेल करके रखा था एग्जैक्टली 3%। अभी एक पूरे कैपिटल के ऊपर, मतलब हर ट्रेड में मैंने 3-3% के रिस्क लगा के रखे थे। 3% का मेरा ट्रेलिंग स्टॉप, मतलब मेरा स्टॉप लॉस 3% का था। तो तीन मतलब पूरे जितना मैंने टोटल कैपिटल यूटिलाइज किया था, पूरा कैपिटल हमने 2.70 लाख का ऑलमोस्ट यूटिलाइज किया होगा। आईसीआई, सीडीएसएल, उसके बाद सुजलॉन, सब जितने भी ट्रेड मैंने स्विंग के लिए लिए थे, मैंने ऑप्शन सेलिंग यहाँ पे काउंट नहीं किया, वो छोड़ दीजिए। तो ये पूरे कैपिटल के ऊपर मैंने 3% की रिस्क लेके रखी थी, और 3% के रिस्क के ऊपर मुझे 50,000 का गेन है। ये मेरा पहला ट्रेड नहीं, इसके पहले मैंने बहुत सारे ट्रेड किए। बट आज अभी मैं क्यों वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ज्यादातर टाइम क्या होता है, लोग वीडियो में मैं इक्विटी करी इसलिए लोग ज्यादा इंप्रेस हो रहे, इक्विटी में ऐसे इतने पैसे आते, लिटरली आते इक्विटी में। ऑप्शन में क्या होता है, हम कम कैपिटल में ज्यादा डबल करने के चक्कर में लूज करते। आप स्विंग से स्टार्ट करो, स्विंग में कैपिटल ग्रो करो, फिर उसके थोड़ा सा ऑप्शन में यूटिलाइज करो। बट होता क्या है, हम ऑप्शन में इतनी साइकोलॉजी डिस्टर्ब करके बैठते कि हमें बाकी ट्रेडिंग की तरफ कभी फोकस, और वहां पे इतने क्विकली पैसे मिलते या क्विकली जाते भी, तो उस हम स्विंग में कंफर्टेबल ही नहीं होते। तो स्विंग में मैटर क्या करता है, एक तो आपका स्टॉक सिलेक्शन, एंड दूसरी चीज आपका प्राइस एक्शन। आपको अंडरस्टैंड करना है, चार्ट समझना है। और स्विंग ट्रेडिंग में आते हो ना आप, जितने डेली स्टॉक देखते तो आपको स्टॉक का नेचर ही समझ में आना स्टार्ट होता है। ये मेरी खुद की स्टोरी, जितने भी मैं स्विंग के लिए स्टॉक देखती हूँ, मुझे स्टॉक का नेचर समझ में आने लगा है। मतलब चार्ट समझ में आता है डायरेक्टली, क्योंकि आप उतना टाइम उसके पीछे लगा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली चीजें आपको समझ में आनी स्टार्ट होती। लाइक आपका फैमिली मेंबर ही हो जाता है वो, कि वो फैमिली मेंबर का नेचर कैसे, बिहेवियर कैसे, हमें वहां से समझ में आना स्टार्ट होते हैं। बट निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या है, वही एक डेली हमें उठाना है, वही एक ट्रेड करना है, बाकी कुछ नहीं। तो स्टॉक में क्या होता है, डेली एक न्यू चैलेंज होता है, डेली एक न्यू स्टॉक सिलेक्शन होता है, डेली एक न्यू सर्चिंग प्रोसेस होता है। इससे आपकी प्राइस एक्शन ज्यादा इंप्रूव होती है। एंड होप सो मैंने कुछ चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन किए, किसी को अच्छे भी लगे होंगे, किसी को बुरे भी लगे होंगे। जैसे कि मैंने ऑप्शन बाइंग की बात कर ली, कि ऑप्शन बाइंग से पैसे नहीं बनते, तो किसी को बुरा लग रहा होगा। ऐसा नहीं, ऑप्शन बाइंग से पैसे बनते, बट डेली बाइंग कर रहे हो, जैसे 4 दिन से मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, पूरा साइडवेज जा रहा है, कहाँ से पैसे कमाओगे। बट वही स्विंग करोगे, मार्केट ओपन हो रहा है गैप अप, तो उसके स्टॉक तो बढ़ रहे हैं ना 5-5%, वहां पे तो पैसे कमाओ। तो ओवरऑल आपको मार्केट में स्टेबल होना है, मार्केट से एक पैसिव इनकम करने, तो आपको ऑलराउंडर बनना है मार्केट का। आपको ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, स्विंग ट्रेडिंग, कैश इंट्राडे, ऑप्शन हेजिंग, सेलिंग, ये सब टाइप की ट्रेडिंग आनी चाहिए। एक आप मार्केट में ऑलराउंडर बन गए ना, तो आपको फिर मार्केट में पैसे बनाने से कोई भी नहीं रोकेगा। ऑप्शन में थोड़े से लूज हो गए तो स्विंग के लिए आपके पास बैकअप है। आपका ऑप्शन बाइंग में कभी कभी बड़े स्टॉप लॉस हिट हो गए, आपने एक्सेप्ट ही नहीं कर लिया स्टॉप लॉस, तो ऑप्शन सेलिंग वाली पोजीशन आपको बचाती है, या आपको ऑप्शन हेजिंग वाली पोजीशन लिमिटेड लॉस देती है। इससे आपकी क्या होती है, साइकोलॉजी स्टेबल होती, इमोशन आपके कंट्रोल में आना स्टार्ट होते हैं। तो ये सब चीजें आप ट्राई करके देखो, ट्राई करो मत करो, क्योंकि रिजल्ट दिखेगा ऑटोमेटिकली। तो ऑलराउंडर बनो, सिर्फ ऑप्शन बायर मत बनो। एंड लोग क्या करते, डायरेक्ट ऑप्शन बाइंग स्टार्ट करते। पहले इक्विटी मार्केट करना, कैश इंट्राडे करना, लॉन्ग टर्म करना, स्विंग करना, पोजीशन करना, फिर ऑप्शन की तरफ आना है। डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। पहले फाउंडेशन बनाओ एंड फिर बिल्डिंग की सोचो कितने फ्लोर बनाने। एंड होप्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए।